कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान विषय और इसका प्रथम अध्याय है भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान है हमारा भारतीय संविधान संसार का सबसे बड़ा और लिखा हुआ संविधान है। वैसे संविधान का मतलब ही है नियम। कोई भी देश को या किसी भी जो राज्य को अपना शासन चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। ऐसे नियम जो लिपिबद्ध हैं, ऐसे नियम हैं, उसके अनुसार उस देश और उस राज्य के जो शासन चलाया जाता है उसको संविधान कहते हैं। अब भारतीय संविधान में संविधान सभा की प्रथम बैठक है 9 दिसंबर और 1946 को हुई, पहली बैठक है। इसमें जो यहाँ पहले जो अंग्रेजों के समय यहाँ पर देशी रियासत थे, उनमें से जो सदस्य लिए गए, कुछ अंग्रेजों के यहाँ अधीन थी उसमें सदस्य लिए गए, तो इसकी सदस्य संख्या लगभग 300 के आसपास थी। और बाद में उसके बाद इसका जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को बनाया गया, परंतु उनकी मृत्यु होने के बाद में और इस स्थायी अध्यक्ष इसका जो संविधान सभा है उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और जो इसका प्रारूप बनाना है और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस समय बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस सारे जो काम को देखने वाले थे, मॉनिटर करने वाले थे। इसमें हर राज्यों से बहुत सारे सदस्यों का जो इनमें सहयोग रहा, तो इसमें समय समय पर कई सारी इसकी बैठकें होती रही। और यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, परंतु इस को 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। कारण यह था कि 30 जनवरी 1930 को रावी नदी के लाहौर के रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसलिए उस जो दिनांक है उस तारीख को याद रखने के लिए और पहले ये है 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे संविधान को लागू किया गया। इसकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं में देखिए, पहला है संघवाद। संघवाद है हमारे यहाँ जो पूरे भारत है उसको लगभग 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है और उनको अलग न करके एक संघ के रूप में है, एक दायित्व के रूप में संघ के रूप में बताया गया है। और संघवाद में सभी राज्य है उनको अलग अलग नागरिकता न देकर राज्यों का संघ कहा है भारत को। यह है संघवाद में दूसरे राज्य देशों के यहाँ से प्रणाली से जो उस समय संविधान तैयार हुआ तो उसमें से इसको लिया गया। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें पूरे जो देश है उसको संसदीय शासन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और वहां से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उस पर जाकर और जाने के बाद में संसदीय शासन प्रणाली है, उस संसदीय शासन प्रणाली में से वो क्षेत्रों में जाकर संसद बैठते हैं और हमारे लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और संसदीय शासन प्रणाली के जो सदस्य हैं संसद में बैठकर हमारे लिए नीति का निर्माण और करते हैं। उसके बाद है शक्तियों का बंटवारा है। यहाँ 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया है। संघ सूची है, लगभग उसमें 62 जो विषय रखे गए हैं। राज्य सूची है, उसमें 52 विषय हैं और संवर्ती सूची है, लगभग उसमें 47 जो विषय हैं। इन विषयों पर कानून है, इनमें कोई टकराव न हो राज्य और केंद्र में, इसलिए इनके अलग अलग दायित्व बनाए गए हैं। संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों के ही कानून मान्य होते हैं। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को और संघ सूची में कानून बनाने का काम है जो केंद्र सरकार को जाता है। तो इस प्रकार शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि इसमें राज्य और केंद्र में टकराव न हो। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार
को जन्म से ही प्राप्त होते हैं वो मूल अधिकार हैं। हमारे यहाँ शुरुआत में 7 मूल अधिकार थे और उसके बाद 1979 में संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर 6 मूल अधिकार कर दिए गए। इसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में है संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस आधार पर हमारे यहाँ जो 6 मौलिक अधिकार हैं जो वर्तमान में दिए हुए हैं, इसकी अगर अनुपालना नहीं होती है तो यहाँ हम न्यायालय में इनकी मांग कर सकते हैं। तो मूल अधिकार है जो हमारे 6 बताए गए हैं, जिससे किसी के साथ भेदभाव न हो, सभी विश्व बंधुता के नाम से रहे, इस आधार पर मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता। तो भारत में सभी लोगों को अपने अपने धर्म की पालना करने की छूट दी गई है। राज्य या केंद्र सरकार न तो किसी धर्म को समर्थन करेगा न किसी धर्म की आलोचना करेगा। उसकी नज़र में सारे धर्म समान हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं जो मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं और अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें मस्जिद बनाने की, मंदिर बनाने की, अपने जो सभा सम्मेलन करने की छूट ये प्रदान की गई। इस प्रकार जो आपके कक्षा 8वीं है उसी के हिसाब से इसके जो विशेषता है वो आपको बताई गई है और अगले जो वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको करवा दूँगा।